हेलो, नमस्कार। मैं निकुंज चौहान आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में जो हमने बात की थी वो लॉ ऑफ मास एक्शन देखा था। ठीक है, आज जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। ठीक है, केपी एंड केसी में रिलेशनशिप से पहले कुछ हम केसी को लिखना सीखते हैं। केसी होता है हमारा साम्य स्थिरांक यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। प्रेशर और कंसंट्रेशन दोनों के टर्म में हम साम्य स्थिरांक को लिखना सीखेंगे। ठीक है, जैसे हमारा केसी होता है, हमने लास्ट क्लास में देखा था, जो हमारा केसी आया था जनरल इक्वेशन से देखा था, हमारा जो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का स्क्वायर था। ठीक है, इसको लिखेंगे हम अमोनिया NaNH3 और 2 इंटू में N2 इंटू में H2 की पावर 3। हमने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल देखा था, स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी बी सी इंटू सी प्लस डी इंटू डी। एक ये रिएक्शन से हमने केसी को लिखा था। ठीक है, जो हमारा केसी आता सी यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये हमारा केसी था। ये हमने कंसंट्रेशन के टर्म में लिखा। जो ये क्या है इसका इसका ये इसके क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल। ये क्या होते हैं, मोल्स, यानी कि जो स्पीसीज हमारी पार्टिसिपेट करी है उसके कितने मोल्स है। ठीक है, ये इसके एटम है। ठीक है, एटम्स और मोल्स में डिफरेंट होता है, इसलिए जो ऊपर उसके क्या में लिखते हैं उसको बोलते हैं मोल्स। ऐसे 3 यानी 3 हाइड्रोजन के मोल्स ने पार्टिसिपेट किया है, ऐसे ही N2 के। ठीक है, N2 का एक मोल है तो यहाँ एक हम शो नहीं करेंगे। ठीक, ये कंसंट्रेशन की टर्म में होता है। नेक्स्ट जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको हम प्रेशर की टर्म में भी लिख सकते हैं। सेम ऐसे ही जैसे केसी लिखा है ऐसे ही हम केपी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर। ठीक है, केपी हो जाएगा हमारा प्रेशर ऑफ NH3 डिवाइड बाई प्रेशर ऑफ N2 इंटू में प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3। सेम है, बस कंसंट्रेशन की जगह क्या लगाना है, हमारा कंसंट्रेशन की जगह में लगाना है प्रेशर। ठीक है, ये हमारा था केपी और केसी को लिखना कोई सी भी एग्जाम्पल के थ्रू। जो हमारे प्रोडक्ट होगा वो हमारा ऊपर आएगा, जो उसके मोल्स होंगे वो ऊपर लिखेंगे, देन उसके रिएक्टेंट लिखेंगे हम, देन उसके मोल्स। इसका 1 मोल है तो 1 मोल, इसके 3 मोल है तो 3 मोल। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा जो रिलेशनशिप है। जो हमारा रिलेशनशिप है वो केपी एंड केसी, ये 11th क्लास का, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। मे बी सभी ईयर में पूछा जाता है केपी एंड केसी। लेट अस कंसीडर ए इक्वेशन स्मॉल ए, ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। ये हमने जो इक्वेशन लेट्स करी थी, ये एक कौन सी रिएक्शन होती है, हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इनके लिए हमने केसी निकालना सीखा था लास्ट क्लास में। ठीक है, आज हम केपी और केसी में रिलेशनशिप देखेंगे। तो उस रिएक्शन के लिए हमने केसी लिखा था लास्ट क्लास में। ये रिएक्शन कहाँ होती है, हमारी कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ठीक है, केसी बराबर था यहाँ से सी की पावर सी ए की पावर डी, यानी कि पावर में जो आ रही है इसके मोल्स, ये क्या आती है कंसंट्रेशन, देन ए की पावर ए बी की पावर बी। ये हमने लास्ट क्लास में लिखना सीखा था। ये हमारा कंसंट्रेशन की टर्म में है। इसको सेम अगर हम प्रेशर की टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, के पी बराबर हो जाएगा हमारा प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, प्रेशर ऑफ डी की पावर डी, देन प्रेशर ऑफ ए की पावर ए, देन प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। ठीक है, ये हमारा सेम टू सेम के पी और के सी लिख दिया। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है हमारा, जो हमारा फॉर्मूला होता है ये होता है पार्शियल प्रेशर इक्वल टू होता है हमारा मोलर मास इंटू में आरटी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, पार्शियल प्रेशर बराबर होता है मोलर मास इंटू में आरटी। ठीक है, पार्शियल प्रेशर इनका जो हमारी सारी की सारी स्पीसीज है। ठीक है, कंसंट्रेशन यानी सी और डी, इनका क्या लिखना है, पार्शियल प्रेशर लिखना है। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है मोलर मास इंटू में आरटी। पार्शियल प्रेशर होता है मोलर मास इंटू आरटी। तो हम सभी स्पीसीज के अलग अलग करके लिखेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर हो जाएगा मोलर मास ऑफ ए इंटू में आरटी, देन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी मोलर मास इंटू बी इंटू में आरटी, देन पार्शियल प्रेशर ऑफ सी मोलर मास ऑफ सी इंटू में आरटी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी एंड मोलर मास ऑफ डी इंटू में आरटी। ठीक है, ये हमारे सभी स्पीसीज के पार्शियल प्रेशर आ जाते हैं, पीए के, पीबी के, पीसी के, पीडी के। ठीक है, इसके बाद ये सभी वैल्यू इस वाली क्वेश्चन में पुट करेंगे हम। जो हमारा यहाँ से केपी आएगा, पीसी की जगह हम क्या रखेंगे, जो हमारी ये इक्वेशन दी हुई है, यानी कि सी
ये हो जाएगा सी की पावर सी इंटू में आर टी की पावर सी प्लस नहीं इंटू में ये हो जाएगा, देन डी का लिखेंगे डी की पावर डी इंटू में आर टी की पावर डी, देन ये दूसरा हो जाएगा, फिर ए का रखेंगे वैल्यू हम ए की पावर ए आर टी की पावर ए। ये पावर जो आ रही है ये वाली पावर है, जब इसकी जगह हम ए इंटू आर टी रखेंगे तो जब इसको स्क्वायर को बाहर लेंगे तो ए का स्क्वायर अलग से हो जाएगा और आर टी का पावर ए स्क्वायर अलग से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बी की पावर बी इंटू में आर टी की पावर बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, के पी बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ से आर टी कौन हो जाएगा, यानी कि सी की पावर सी डी की पावर डी इंटू में आ जाएगा आर टी की पावर सी प्लस डी, ठीक है। ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगे सी प्लस डी, ठीक है। देन डिवाइड में आ जाएगा ए की पावर ए इंटू में बी की पावर बी इंटू में आर टी की पावर ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी का मतलब है जो हमारी सी वाली थी ये तो कॉमन आ गई, यानी कि सी इसमें से कॉमन लेके ये आ जाएगा हमारा सी की पावर सी डी की पावर डी इंटू आर टी की पावर सी प्लस डी है, आर टी की पावर दोनों आपस में ऊपर की ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो हमारी ए है यानी कि ए की पावर ए बी की पावर बी इंटू आर टी की पावर ए प्लस बी, दोनों की दोनों पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो हमने अभी देखा था ये जो हमारा ये वाला इक्वेशन आई है सी की पावर सी डी की पावर डी इंटू आर टी की पावर ए, ये इतना ये कहीं के इक्वल होता है हमारा के सी के, ठीक है। यानी कि के पी बराबर हो जाएगा के सी, अभी इसी लिखा हमने के सी के इक्वल होता है के सी इंटू हो जाएगा आर टी की पावर सी प्लस डी इंटू आर टी की पावर ए प्लस बी, ठीक है। ये ऊपर चली जाएगी पावर, यानी के पी बराबर हो जाएगा हमारा के सी इंटू में आर टी की पावर सी प्लस डी माइनस के ए प्लस बी, ठीक है। नहीं सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, जो ये हमारे ए प्लस बी है ये ऊपर जाके सी प्लस, ठीक है। ये हमारे रिएक्टेंट के मोल है, नहीं प्रोडक्ट के मोल है, ये हमारे रिएक्टेंट के मोल है, ठीक है। ये यानी कि रिएक्टेंट के मोल माइनस प्रोडक्ट के मोल, ये इक्वल होता है डेल्टा एन जी, यानी के पी बराबर हो जाएगा के सी इंटू आर टी पावर डेल एन जी। जो हमारा डेल एन जी हमारा रिलेशनशिप आ रहा है के पी एंड के सी में, जो हमारा डेल एन जी होता है ये इक्वल होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। यानी कि जितने भी मोलिक्यूल्स हमारे जितने भी मोल्स ने हमारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट के हैं, जैसे इसके सी प्लस टी मोल्स है, इन दोनों मोल्स को जोड़ के यानी ऐड करके माइनस कर दें हम ए प्लस बी, यानी कि रिएक्टेंट के मोल्स को, हमारी क्या की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा एन जी की। वही लिखा हमने नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। एक बार फिर से इसको देखो, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था केसी लिखना सीखा इक्वेशन का, केसी लिखने के बाद हमने उसको केपी की टर्म में लिखा, फिर उसके बाद हमारा फॉर्मूला होता है पार्शियल प्रेशर बराबर होता है मोलर मास इंटू में आरटी, यानी कि आंशिक दाब बराबर होता है हमारा सेकेंडरी द्रव्यमान इंटू में आरटी, ठीक है। ये सभी स्पीसीज के ए के लिए लिखा, बी के लिए लिखा, सी के लिए लिखा, डी के लिए लिखा, जितनी बार ये स्पीसीज पार्टिसिपेट करिए। देन उसके बाद हमने ये वैल्यू केपी वाली जो हमने केपी का डेरिवेशन लिखा था उसमें रखी वैल्यू सारी की सारी। उसके बाद हमने ये स्क्वायर किया इसका, इधर ये कॉमन ले ली वैल्यू, यानी कि सी की पावर सी डी की पावर डी ए की पावर ए बी की पावर बी, ये इक्वल होता है केसी का अभी हमने लिखा है, ठीक है। ये आर टी की पावर सी प्लस डी, ये आर टी की पावर ए प्लस बी, ठीक है। देन इसके बाद ये दोनों की दोनों टर्म आपस में ऐड होगी, ठीक है। ये हमारा केपी और केसी में रिलेशनशिप आ गया, ठीक है। ये इसको तो एक बार और देंगे मैं आपको अच्छे से ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। थैंक यू।